औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से दिन हो गए यार कि वीडियो अपलोड नहीं कर सका। थोड़ी अपनी तबीयत ख़राब, वालिद साहब की तबीयत ख़राब थी और बेटी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। तो आज मैंने कहा सोचा कि चलें जी अब अपनी रूटीन को जारी रखें। तो आज की वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो पॉइंटिंग डिवाइसेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आप कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कर दें और बेल वाले आइकन को भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं कोई लेक्चर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी पॉइंटिंग डिवाइसेस से रिलेटेड। फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक के अंदर पहले चैप्टर में पॉइंटिंग डिवाइसेस का एक क्वेश्चन है और ये सवाल बोर्ड के अंदर मुख्तलिफ तरह से पूछा जा सकता है। वो तरीका क्या हो सकता है, किस तरह पूछा जा सकता है। सबसे पहले कि सवाल इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। डिस्कस एनी 3 पॉइंटिंग डिवाइसेस या एनी 4 पॉइंटिंग डिवाइसेस। सवाल एक इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आप अपनी मर्जी से कोई सी 3 से 4 पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में बताएं, क्योंकि अब सारी तो नहीं बता सकते, बहुत ज्यादा है तादाद में, तो इतना टाइम भी पेपर में नहीं होता। और 8 नंबर के अंदर, क्योंकि रावलपिंडी बोर्ड के पेपर के अंदर 8 नंबर का ही आता है, या कहीं भी किसी भी बोर्ड में अगर नाम क्वेश्चन है तो इससे ज्यादा लेंथी नहीं लिखा जा सकता। फिर सवाल इस तरह भी इसी तरह इस सवाल को पूछा जा सकता है और वो ये कि व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। और बोर्ड में एग्जामिनर अपनी मर्जी से ही कोई सी 3 से 4 डिवाइसेस के नाम भी बता के पूछ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक पूछा जाए। ये सवाल वो अपनी मर्जी के मुताबिक भी पूछ सकता है, तो आपने इस तरह से तैयार करना। तो सबसे पहले सवाल है कि व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस होती क्या है। एंड इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि ये सारी जो पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। और इनपुट डिवाइस वो होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं और कंप्यूटर उस इनपुट की बुनियाद पर कोई प्रोसेसिंग करता है, कोई काम करता है और हमें आउटपुट मिलती है। तो बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर डेफिनेशन की। एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल ए कर्सर और एरो ऑन द स्क्रीन इज नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। इस डेफिनेशन के अंदर मैंने जो आपको चीज बताई उसमें फोकस करने वाली बात है इनपुट डिवाइस। ऐसी इनपुट डिवाइस जो इस्तेमाल की जाती है स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर एरो या उसे हम कर्सर भी कहते हैं, वो तीर नुमा का एक निशान होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम पॉइंटिंग डिवाइस का नाम देते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस बहुत तरह की होती हैं। मिसाल के तौर पे माउस, ट्रैक बार, ट्रैक पैड, टच स्क्रीन, डिजिटाइजर जिसे हम ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं, उसके बाद जॉयस्टिक, ठीक है जी, जॉयस्टिक होगी, उस ये होगी ज्यादातर यूज की जाती हैं। और भी बहुत सी होती हैं, इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो आज के हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम बेसिकली 3 पहले डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा फिर लेंथी ना हो जाए वीडियो, इस वजह से मैंने उसको डिवाइड कर दिया। तो आज के पहले पार्ट के अंदर हम सबसे पहले माउस, ट्रैक बॉल और ट्रैक पैड के बारे में पढ़ेंगे। ट्रैक पैड और टच पैड जिसे हम कहते हैं, मुख्तलिफ होते हैं जी। ये आगे अभी हम पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात माउस की करते हैं। माउस आपको पता है बहुत ज्यादा कॉमनली ये डिवाइस इस्तेमाल होती है एज एन इनपुट डिवाइस। माउस इनपुट डाटा या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अच्छा, एक बात ये पीछे आपको साउंड आ रही होगी, ये साउंड जो है वो गली के साथ, और गली में अभी क्योंकि मगरिब के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लोग आ जा रहे हैं, तो अगर उसकी साउंड का कोई थोड़ा इशू हो तो वो पहले से मैं सॉरी करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आवाज क्लियर ही आपको मिलेगी।
तो माउस जो होता है सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, पॉइंटिंग डिवाइस, और ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। माउस के अंदर बेसिकली आपको पता है दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, और तीसरा जो होता है वो ड्रैग, एक स्क्रोल व्हील नुमा होता है जिसको हम कह सकते हैं पहिए नुमा का होता है, छोटा सा प्लास्टिक का। उसको हम अगर फिंगर से रोल करें, रोल मतलब उसको मूव करें, तो वो अप एंड डाउन डॉक्यूमेंट्स को, लेंथी डॉक्यूमेंट्स या लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब माउस जो होते हैं ये बेसिकली दो तरह के माउस हैं। पहले जो माउस होते थे उसे हम ट्रेडिशनल माउस कहते थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ट्रेडिशनल और ऑप्टिकल माउस में क्या फर्क है। तो ट्रेडिशनल माउस जो होता था वो उसके नीचे बॉल होती थी, उसकी बॉडी के अंदर बॉल होती थी कवर के, और वो बॉल उस बॉडी के अंदर होती थी। जब उसको मूव करते थे तो वो बॉल मूवमेंट की बेस पर हम एरो को भी स्क्रीन पर मूव किया करते थे। आजकल जो माउस है वो ज्यादातर लेजर लाइट टेक्नोलॉजी की बेस पर एरो को स्क्रीन पर कंट्रोल करते हैं। अब माउस की और भी एग्जाम हो सकती हैं हायर लेवल पे अगर जाए तो। फर्स्ट ईयर के सिलेबस के मुताबिक जितनी बुक में दिया है मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ, लेकिन जो कुछ माउस है उनको और भी दो वर्जन्स में डिवाइड किया। एक वायरलेस होते हैं और एक आप कह सकते हैं वायर वाले। वायरलेस जिसके अंदर आप कह सकते हैं ब्लूटूथ वायरलेस सिग्नल्स की बेस पर भी, जो ब्लूटूथ सिग्नल्स जो होते हैं उनकी बेस पर भी आप माउस यूज करते हैं। इसमें आपको दो सेल्स डालने पड़ते हैं और एक छोटी सी डिवाइस ब्लूटूथ के तौर पर होती है, वो आपको यूएसबी पोर्ट के साथ अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करना होता है। बगैर वायर के भी आप उसको फिर यूज कर सकते हैं। तो वो जब आप डिवाइस अटैच करते हैं उसके ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं। फिर दूसरा जो होता है वही लेजर लाइट वाला जो है वो ज्यादातर, क्योंकि आजकल यही इस्तेमाल हो रहा है, वो वायर वाले भी होते हैं। लोग उसको इसलिए नहीं यूज करते कि वायर कभी कभी खराब भी हो जाती है। पहले जो वायर वाले होते थे उसके अंदर पिन्स होती थी, अब ये यूएसबी पोर्ट वाले सारे आ गए। तो माउस जो है इसके एक तो थोड़ा सा वेट एज कम्पेयर टू हम अगले जो चीज डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं उसकी निस्बत ज्यादा है, ज्यादा जगह लेता है रखने के लिए, और ज्यादातर यूज इनपुट के डिवाइस के तौर पे किया जाता है। इसका इतना ही आपने लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैक बार की। ये हमारा माउस हो गया जिसमें हमने ट्रेडिशनल और ऑप्टिकल माउस दोनों कवर कर लिए। ट्रैक बॉल जो है ये भी हम कह सकते हैं माउस का रिश्तेदार ही है, और ट्रैक बॉल जो है इसका नाम ट्रैक बॉल इसलिए रखा गया है कि इसकी बॉडी जो है ना ये मूव नहीं करती। माउस के अंदर हमने जो चीज पढ़ी है माउस के अंदर बॉडी मूव करती है, माउस को मूव करेंगे उसकी बॉडी को तो वो एरो स्क्रीन पर कंट्रोल होता है। लेकिन जो आपका ट्रैक बॉल है इसकी बॉडी को मूव नहीं करना पड़ता। इसके ऊपर एक बॉल होती है, रोटेटिंग बॉल, आपको अपनी फिंगर से उस बॉल को रोल करना होता है, मूव करना होता है, तो एरो भी स्क्रीन पर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इसमें बॉडी जो होती है वो स्टैटिक होती है, आपने उसको मूव बिल्कुल नहीं करना। तो ट्रैक बॉल जो होता है ये साइज में भी स्मॉल है, वजन में भी हल्की डिवाइस है एज कंपेयर टू माउस। तो ये भी आप अलहदा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अल्टरनेट माउस के से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग इसको यूज नहीं करते, लेकिन ज्यादातर लोग यूज जो इस वजह से करते हैं, एक तो वो उस बॉल को यूज करने के आदी होते हैं कि नया बंदा जो माउस यूज करता है वो उस ट्रैक बॉल को जब यूज करेगा तो उसे थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस्तेमाल करने में। तो वो भी वायर और वायरलेस में मिल जाते हैं। अलहदा सेपरेट डिवाइस भी आप खरीद सकते हैं अपने लैपटॉप के साथ अटैच करने के लिए। तो ये आपके लिए ट्रैक बॉल हो गया। तीसरी बात करते हैं जी टच पैड, या जिसे हम ट्रैक पैड भी कहते हैं। अब टच पैड और ट्रैक पैड जो है दोनों जो है ये टॉपिक एक ही है, सिर्फ नाम अल्टरनेट यूज किए जा रहे हैं। ये बेसिकली ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस, और ये आपके लैपटॉप में पाए जाते हैं। की पैड जो आपका लैपटॉप का होता है जिस उसके साथ आपको टच पैड एक छोटी सी एक इतनी सी जगह होती है, बॉक्स इतना तकरीबन कह सकते हैं इतना सा होता है, उसके नीचे दो बटन बने होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप अपने फिंगर्स को मूव करते हैं तो वो एरो स्क्रीन पर मूव करता है, और साथ दो बटन्स मौजूद होते हैं जो कि सेम इसी तरह काम कर रहे होते हैं जिस तरह माउस के ऊपर होते हैं, और ट्रैक बार के ऊपर भी वही बटन होते हैं जिस काम करते हैं लेफ्ट और राइट जिस तरह माउस के करते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रैक पैड पे भी और टच पैड पे भी वही दो बटन होते हैं। ये ज्यादातर नोटबुक कंप्यूटर जिसे हम
आम लफ्जों में लैपटॉप कंप्यूटर्स कहते हैं, तो उसके अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और तकरीबन सारे लैपटॉप के अंदर ये मौजूद होता है। अगर कुछ जगह पे ये काम ना करे तो आप इसका अल्टरनेटिव माउस भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी वही दो बटन्स होते हैं और इस बटन्स की बेस पर आप लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक को यूज करते हैं। ये सबसे ज्यादा नोटबुक कंप्यूटर्स लैपटॉप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप अलहदा से भी आजकल आगे वायरलेस नोटपैड भी होते, मतलब आपको ट्रैक पैड मिलते हैं। मतलब आप अलहदा से, अगर आपके लैपटॉप ये खराब हो जाए लैपटॉप में, तो आप अलहदा से उसको ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करके आप उसको अलहदा से भी ट्रैक पैड को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो आज यहीं तक करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, इसको आज यहीं पे ही कवर करते हैं। तो सारा जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसको समराइज दोबारा मैं करता हूँ। हमने पढ़ा जी पॉइंटिंग डिवाइस जो होती है वो इनपुट डिवाइस जो कि यूज की जाती है एरो को कंट्रोल करने के लिए। स्क्रीन पर मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस होती हैं जिनमें हमने माउस का पढ़ा। माउस को हमने कहा ये सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है। दो बटन्स होते हैं, एक स्क्रोल व्हील नुमा, एक पहिया नुमा, एक सेंटर में इस्तेमाल किया जाता है फॉर दी मूवमेंट ऑफ लॉन्ग या रीडिंग फॉर लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स या लेंथी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए अप एंड डाउन हम उसको यूज करते हैं। ट्रेडिशनल और ऑप्टिकल माउस के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ट्रैक बार के बारे में पढ़ा जिसमें हमने कहा कि जी ये इसकी बॉडी मूव नहीं होती, इसके ऊपर बाल होती है टॉप पे, उसको मूव करके हम एरो को स्क्रीन पे कंट्रोल करते हैं और ये भी अल्टरनेट यूज की जाती है माउस के। फिर हमने ट्रैक पैड टच पैड जिसे हम कहते हैं वो पढ़ा, जो कि हमने लैपटॉप के अंदर सबसे ज्यादा ये डिवाइस इस्तेमाल होती है। ये भी इनपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होती है और लैपटॉप के अंदर इसे यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन कमेंट्स फ्रीली, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब फौरन प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को अगर आप पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, समझ आइए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन को लाजमी क्लिक कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन जारी रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।